इधर देखिए, इधर आप ही को कह रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसको अब बस रखे रहिए, क्वेश्चन को केवल देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? क्या कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो देखिए, एक है आपको मोहम्मद अली जिन्ना, एक है आपको चौधरी रहमत अली, एक है लियाकत अली और एक है मोहम्मद इकबाल। क्या है? इकबाल। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं सारे ऑप्शन पर हम लोग विकल्प को, जो भी विकल्प है उस विकल्प पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो एक में है आपको मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्न को मोहम्मद अली जिन्ना से जानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको बी में है आपको लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। ठीक है ना। इन दोनों से प्रश्न जो होता है वो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। लियाकत अली। तीसरा जो है वह है आपको चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। ठीक है। और चौथा जो है वह है आपको मोहम्मद इकबाल। क्या है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और प्रश्न आपका क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना। कि पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द को जो दिया था चौधरी रहमत अली। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते होइएगा कि चौधरी रहमत अली जो थे वो आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। क्या छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। याद रखने आपको कि चौधरी रहमत अली जो थे वो आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? आपको छात्र थे। और इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान शब्द को 1933 में दिया था। कितने में दिया था? 1933 में। ठीक है ना। याद रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द को जो दिया था चौधरी रहमत अली ने कब दिया था? 1933 में। और यह किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो यह आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि देखिए कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है ना, जिसमें से इन्होंने कहा कि एक आपको पी है, एक आपको ए है, एक आपको क्या है के और एक है एस, इसको मिलाकर और पाकिस्तान को बना दिया गया। मतलब कि धार्मिक जनसंख्या के आधार पर बात हुई थी। ठीक है ना। तो इसमें पी से कहा गया कि आपको पंजाब। क्या कहा गया? पंजाब। और ए से हो गया आपको अफगानिस्तान सीमा प्रांत। क्या हो गया? अफगानिस्तान सीमा प्रांत। क्या है? अफगानिस्तान सीमा प्रांत। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद आपको के से हो गया आपको कश्मीर। क्या हो गया? कश्मीर। और एस से हो गया सिंध। क्या हो गया? सिंध। तो यही था क्या कि ये जो चौधरी रहमत अली है उन्होंने कहा कि पी ए के एस, यानी कहने का मतलब है कि पंजाब, अफगानिस्तान सीमा प्रांत, कश्मीर और सिंध को मिलाकर क्या कीजिए कि एक पाकिस्तान नामक नए देश की रचना किया जाए। क्या किया जाए? रचना किया जाए। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। आपसे एग्जाम प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि पाकिस्तान शब्द को कौन दिया था? क्या कहेंगे? चौधरी रहमत अली। ये जो चौधरी रहमत अली है किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो ये आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। पाकिस्तान शब्द को इन्होंने कब दिया था? 1933 में। इन्होंने सुझाव दिया था कि पंजाब, अफगानिस्तान सीमा प्रांत, कश्मीर और सिंध को मिलाकर क्या हो कि आपको पाकिस्तान की रचना किया जाए। फिर आइए यहाँ से बात आती है मोहम्मद अली जिन्ना से। किससे आगे? मोहम्मद अली जिन्ना से। मोहम्मद अली जिन्ना से एक याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के निर्माण में मोहम्मद अली जिन्ना का जो योगदान है वो आपको क्या काफी अहम है। क्या है? काफी अहम है। ठीक है ना। और यह पाकिस्तान की आजादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आजादी के बाद बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। उसके बाद में लियाकत अली। क्या है? लियाकत अली। ये आपको पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? प्रथम प्रधानमंत्री। तो याद रहेगा कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको लियाकत अली थे। ठीक है ना। इसके बाद आपको पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द को दिया था चौधरी रहमत अली। और ये जो मोहम्मद इकबाल है, ठीक है ना, इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है वो आपको इन्होंने क्या किया था? नारा दिया था। क्या किया था? नारा दिया था। तो कोई प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो ये आपको मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। तो उम्मीद है कि अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, तो आप उसे क्लियर कर लेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न जो हमारा अगला का है, क्या कर रहा है सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली? क्या हुई? राजकीय स्वीकृति कब मिली? सुनिए क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली? देखिए तो इस ऑप्शन पर सबसे पहले हम विचार करेंगे। तो एक ऑप्शन है आपको 4 जुलाई 1947। कितना है? 4 जुलाई 1947। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपको 18 जुलाई 1947। क्या है? 18 जुलाई 1947। उसके बाद है आपको सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, 20 जुलाई 1947। कितना है? 20 जुलाई 1947। और उसके बाद जो है आपको डी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है ना, वो आपको क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। वह आपको
15 अगस्त 1947 कितना है 15 अगस्त 1947। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली, मतलब कि वहाँ के जो ब्रिटेन के जो आपको क्राउन थे उसके द्वारा इसको मतलब क्या हुआ था स्वीकृति कब मिली। तो देखिए तो सबसे पहले यह समझिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो आपको ब्रिटिश संसद में क्या हुआ था कि 16 जुलाई 1947 को रखा गया था। कब रखा गया था, यानी कि ब्रिटेन की संसद में से कब रखा गया था, आपको 16 जुलाई, कितना जुलाई 16 जुलाई 1947 को रखा गया था, ठीक है ना। यानी ब्रिटेन की संसद में कौन, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसको रखा गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसको ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया था बताइएगा, तो आपको 16 जुलाई 1947 को, कितना को 16 जुलाई 1947 को। देखिए यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसको इतनी जल्दी क्या हुई थी कि स्वीकृति मिली थी राजा के द्वारा। तो कब मिला था, तो 18 जुलाई 1947 को। तो याद रखना कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में रखा गया था 16 जुलाई 1947 को, लेकिन उसके बाद संसद से पास होने के बाद इसको वहाँ के क्राउन के द्वारा, ठीक है ना, अब जो अनुमति मिली थी वो आपको 18 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। और इसी के आधार पर क्या हुआ कि आपको भारत और पाकिस्तान नाम क्या हुआ था कि दो मतलब कि नए राज्य बने, क्या हुए, दो नए राज्य बने, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान देना है। तो एक है आपको पाकिस्तान जो कि आपको 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आपको स्वतंत्र हुआ, क्या हुआ स्वतंत्र, यानी कि पाकिस्तान का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना। उसके बाद है आपको भारत, ये जो हमारा भारत है ये आपको 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्र हुआ। तो हम देखते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रश्न किया जाएगा कि बताइए भारत अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मना रहा है, क्या कहेंगे 15 अगस्त, जो कि आपको पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है वो आपको कब मनाता है, 14 अगस्त को। कितना को मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, क्या करना है, समझना है। फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया था, तो 16 जुलाई 1947 को, जबकि स्वतंत्रता के दौरान स्वीकृति जो मिली थी कब मिली थी, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना। एक चीज और याद रखिएगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो आपको माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था, माउंटबेटन योजना के आधार पर। याद रखना आपको कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ है, तो आपको माउंटबेटन योजना के आधार पर। किसके आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का क्या है कि आपको विभाजन हुआ। तो जब भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद आएगा तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये भारतवर्ष के अंतिम वायसराय थे। क्या थे, भारतवर्ष के अंतिम वायसराय थे। और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही बना था। तो बना था लॉर्ड माउंटबेटन ही बना था, ठीक है ना। तो यहाँ से इन चीजों को याद रखना है। फिर कभी कभी प्रश्न ये भी कर लिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, जो अंतिम भी रहे, तो वह थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन माउंटबेटन से पूछा जाएगा, तो आपको दो क्वेश्चन क्या आते हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या पूछा जाएगा कि आपको भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारतवर्ष के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो आजादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था, आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर प्रश्न ये भी कर लिया जाता है, बताइए कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था जो आपको गवर्नर जनरल बना था, तो वो था आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। और ये अंतिम भी रहे, क्या रहे, अंतिम भी रहे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप क्लियर कीजिए अच्छे से। जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। देखिए हमारा अगला प्रश्न कर रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। क्या कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए तो ऑप्शन ए में कर रहा है 1885। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन ए में कर रहा है कि 1885। उसके बाद आपको ऑप्शन बी कर रहा है 1906। क्या कर रहा है, 1906। उसके बाद ऑप्शन सी जो है वह आपको 1915 क्या है, 1915। और ऑप्शन डी जो है वह आपको 1919। कितना है, 1919। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1906 में हुई थी। कितना हुई थी, 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को आपको मुस्लिम लीग की क्या हुई थी, स्थापना आपको ढाका में हुई थी। क्या हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है ना। और कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे मुस्लिम लीग के वह आपको आगा खान थे। कौन थे, आगा खान थे, ठीक है ना, आगा खान, ठीक है ना। एवं कौन थे, समीउल्लाह खान, तो समीउल्लाह खान, ठीक है ना। आगा खान कौन है, आगा खान, ठीक है ना। और एक जो हो जाएंगे आपको समीउल्लाह खान। क्या है, समीउल्लाह खान। इस दोनों ने क्या है, हाँ मोहसिन उल मुल्क भी था। 3 व्यक्ति, लेकिन 2 के नाम याद रखिएगा
कि आगा खां, समीउल्लाह खां, इस दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया था बताइएगा? कि आपको ढाका में किया था। कब किया था? तो आपको ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और समीउल्लाह खां थे। फिर आपको 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना वो आपको कब हुई थी बताइए? तो वो आपको 1885 में हुई थी। कितना हुई थी? 1885 में। याद रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1885 में हुई थी, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो आपको एओज हुम थे। कौन थे? एओज हुम थे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एओज हुम जो थे इसके संस्थापक थे, मतलब कि एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक जो एक आपको क्या थे कि आपको स्कॉटिश व्यक्ति थे, उसी ने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बता कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको 1850 में। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? वो आपको मुंबई में हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओज हुम थे। कौन थे? एओज हुम थे। यहाँ से प्रश्न पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहेंगे? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। संस्थापक कौन थे? आगा खां एवं समीउल्लाह खां। बहुत सारे बच्चा जो रहता है ना मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन है तो भी मांगेगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आपको मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। क्या थे? नेता थे बाद के दिनों में, ठीक है ना। लेकिन इसके संस्थापक आगा खां और समीउल्लाह खां थे। उसके बाद है 1915 में। 1915 में आपको हिंदू महासभा का क्या हुआ था? कि आपको गठन हुआ था। याद रखिएगा कि हिंदू महासभा का क्या हुआ था? कि आपको गठन हुआ था, ठीक है ना। और इस हिंदू महासभा का जो गठन किए थे वो आपको कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। प्रश्न कर लिया जाता है कि हिंदू महासभा के गठन कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और ये जो मदन मोहन मालवीय जी है, ठीक है ना, ये आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा। और ये जो मदन मोहन मालवीय जी है इनको हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से। यानी कि ये जो देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय जी कौन सी उपाधि धारण किए थे? आपको महामना। लोग इनको महामना कहते थे। क्या कहते थे? महामना कहते थे, ठीक है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? 1915 में। संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। इन्हें लोग महामना के नाम से क्या कहते हैं? क्या आपको जानते हैं? क्या कहते हैं? जानते हैं। फिर आपको 1919 क्या है? 1919, ठीक है ना। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, क्या है? भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ध्यान से सुनेगा। 1919 में आपको भारत शासन अधिनियम आया था। क्या आया था? भारत शासन अधिनियम आया था। और इस भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है? चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। सुधार क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। किसको बताइएगा? तो आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम को काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहोगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या कहेंगे? सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू जो थे भारत के वायसराय क्या कहते सचिव थे। और चेम्सफोर्ड जो थे वो आपको भारत के क्या थे? यानी कि वायसराय थे। दोनों ने मिलकर, ठीक है ना, कि भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए अपना एक क्या हुआ था? फॉर्मूला पेश किया था। उसी को कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? 1915 में, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम कब आया था? आपको कई बार आया था। 1919 में थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि इन सारे चीजों को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। क्या छूटा नहीं किसी में? सबको एकदम 100% समझ में आ रही है क्या? देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है कौन कौन, जरा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ऑप्शन एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो एक में कह रहा है आपको पैट्रिक लॉरेंस। क्या है? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना। एक में क्या है? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा कह रहा है आपको
यानी कि लुईस फिशर क्या है, लुई फिशर क्या है, लुई फिशर है, ठीक है ना। और यह ऐसे पत्रकार थे जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन से विदेशी पत्रकार थे, तो वो आपको लुई फिशर थे, क्या थे, लुई फिशर, ठीक है। ये सब कंपटीशन में पढ़िए, कंपटीशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आपको लॉर्ड वेवेल क्या है, लॉर्ड वेवेल क्या है, लॉर्ड वेवेल, ठीक है ना। ये जो लॉर्ड वेवेल 1943 में भारत का क्या हुआ था, उसके बाद आपको स्टेफर्ड क्रिप्स क्या है, स्टेफर्ड क्रिप्स क्या है, स्टेफर्ड क्रिप्स क्या है, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। चलिए देखिए सुनिए, तो प्रश्न हमारा करा है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको पैट्रिक लॉरेंस थे, कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। तो आइए थोड़ा सा कैबिनेट मिशन योजना पर हम लोग क्या करते थे, चर्चा करते थे, कल भी चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो देखिए तो कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 में, नहीं कि कैबिनेट मिशन योजना पूछेगा कि भारत कब आया था तो क्या कहिएगा, आपको कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। यह आपको कब आया था, भारत कब आया था, भारत आया था। भारत कब आया था जानते हैं, आपको 24 मार्च 1946 को, कितना को, 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे, आपको 3। एक देखिए तो उसमें से पैट्रिक लॉरेंस थे, एक आपको स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया, और एक जो थे आपको एबी अलेक्जेंडर, कौन थे, एबी अलेक्जेंडर थे, कौन थे, एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन साथ साथ आया था, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और कौन है, एबी अलेक्जेंडर, तीनों जो था वो आपको आया था। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर क्या हुआ था कि आपको जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था, कितना में, आपको जुलाई 1946 में। किस योजना के आधार पर, आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इसको याद रखना है, लुईस फिशर से बात आएगा तो देखिए तो लुईस फिशर जो थे वो आपको एक पत्रकार थे, विदेशी पत्रकार थे, ठीक है ना, जो आपको गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रहे थे। इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहने वाले जो पत्रकार थे कौन थे, तो आपको लुईस फिशर थे, ठीक है। लॉर्ड वेवेल, तो देखिए तो लॉर्ड वेवेल 1943 में, कितना में, 1943 में आपको क्या होता है कि भारत का वायसराय बनकर आया था। प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर कब आया था, 1943 में आया था, कितना में आया था, 1943 में। और इसी के समय में आपको क्या होता है कि शिमला सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, क्योंकि शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है ना 1945 में लॉर्ड वेवेल ने ही करवाया था। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न कर लिया जाता है कि जब आपको संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय आपको कौन थे, लॉर्ड वेवेल। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया था कि भारत के संविधान सभा के गठन के समय, ठीक है ना, कि आपको भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो वो आपको लॉर्ड वेवेल थे। शिमला सम्मेलन जो कि आपको 25 जून, कितना जो 25 जून, ठीक है ना, कितना है 25 जून 1945 को क्या हुआ था कि आपको शिमला सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन, ठीक है ना। इस शिमला सम्मेलन का जो आयोजन करवाया था वो कब करवाया था, आपको लॉर्ड वेवेल ने करवाया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या सीखे आप कि कैबिनेट मिशन योजना भारत का आया था 24 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 में। ठीक है, प्रश्न दिया जाएगा कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सदस्य थे, तो पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और आपको एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, हम क्या कहेंगे, तो आपको पैट्रिक लॉरेंस। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहने वाले पत्रकार कौन थे, लुई फिशर, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर कब आया था, 1943 में। शिमला सम्मेलन का आयोजन जो कराया था लॉर्ड वेवेल ने कब करवाया था, 1945 में। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, तो जल्दी से उसको देख लीजिए। प्रश्न कर रहा है आप कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष, क्या करना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, इस पर आपको क्या करना है कि चर्चा करना है, क्या करना है, चर्चा करना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है 1905, ठीक है ना। उसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो है आपको 1906, कितना है 1906। और सी नंबर ऑप्शन जो है वो है आपको 1911 और डी नंबर ऑप्शन है आपको 1914, क्या है 1914। तो देखिए, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो आपको 1905 हुई थी, कितना हुई थी 1905। तो फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया था वो आपको कौन किया था,
तो आपको लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। यानी कि बंगाल का विभाजन करने वाला जो वायसराय था उसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन था। क्या नाम था इसका? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है ना। और क्यों बंगाल का विभाजन कर दिया गया था? तो भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हो गई थी, तो उसको कम करने के लिए क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। एक पूर्वी बंगाल, एक आपको पश्चिमी बंगाल क्या कर दिया? पश्चिमी बंगाल पे देखिए। तो बंगाल विभाजन के, ठीक है ना, क्या है ये जो बंगाल विभाजन है, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि बंगाल विभाजन को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए क्या हुआ था कि आपको 1905 में ही आपको क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो आपको चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल का विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो वो आपको स्वदेशी आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो आपको स्वदेशी आंदोलन चला था। और इस दौरान नारा दिया गया था कि बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। देखिए क्या चाहिए? बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं चाहिए। लोगों ने क्या किया? नारा दिया। क्या दिया? नारा दिया। दूसरी बात, वंदे मातरम का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? वंदे मातरम का नारा दिया गया, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा, देखिए ध्यान से, कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन की घोषणा करने वाला जो आपको वायसराय था उसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो स्वदेशी आंदोलन चला था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और इस दौरान विदेशी चीजों का क्या किया गया था? खूब बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। अब आइए ऑप्शन नंबर बी में, 1906 में आपको अभी बताया है कि मुस्लिम लीग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। याद रहेगा कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? बताइए सर। तो ये आपको 1900 कितना में आपको 11 याद रहेगा कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तब क्या करेंगे? 1911 में। देखिए 5 में बंगाल का विभाजन हुआ, अब 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, 1911 में एक चीज और याद रखिएगा कि भारत की जो राजधानी है वो आपको कोलकाता से दिल्ली क्या हुई थी? कि आपको स्थानांतरित हुई थी। क्या हुई थी? स्थानांतरित हुई थी। 1911 में आपको क्या हुआ था कि आपको जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसकी क्या हुई थी? नींव पड़ी थी। क्या हुई थी? नींव पड़ी थी। इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 1914। क्या है? 1914। 1914 से एक साल पहले अगर हम चलते पीछे तो 1913 क्या है? 1913 देखिए। तो 1913 में क्या हुआ था कि आपको गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वो आपको 1913 में। और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो आपको लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। याद रहेगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको लाला हरदयाल थे, ठीक है ना। और लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में किए थे। नाम क्या थे? 1913 में। क्वेश्चन आपको खूब पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? खूब पूछे जाते हैं। याद रहेगा गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक है ना। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? 1911। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? 1905 में, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कितना हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के मतलब के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। और इस तरफ क्या नारा दिया गया था? बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम। इसको जल्दी से फटाफट क्लियर कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिए कि डांडी किस राज्य में है? क्या प्रश्न कर रहा है कि डांडी आपको किस राज्य में? ये प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कर रहा है बिहार। यानी कि प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में? तो ऑप्शन ए कर रहा है बिहार। क्या कर रहा है? बिहार, ठीक है ना। ऑप्शन बी में जो है वो है आपको बंगाल। क्या है? बंगाल। ऑप्शन सी में है गुजरात। क्या है? ऑप्शन सी में गुजरात। क्या है? गुजरात। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर है आपको उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये जो देखिए डांडी है वो आपको कहाँ है? ये आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा कि डांडी कहाँ है? गुजरात में। तो जब भी आपको डांडी की नाम जब भी आए तो याद रखना डांडी यात्रा। क्या याद रखना है? डांडी यात्रा। कौन सा यात्रा है? हाँ, डांडी यात्रा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो डांडी यात्रा है, ठीक है ना, इसको समझना है, ठीक है ना। तो डांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि डांडी यात्रा को कौन शुरू किया था? तो आपको महात्मा गांधी को शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा को क्या किए थे? आपको शुरू किया था, ठीक है ना। यह प्रश्न है कि डांडी यात्रा कब तक चला था? तो यह आपको 12 मार्च, ठीक है ना,
1930 से, कितना से 12/5/1930 से, ठीक है ना। आपको 6 अप्रैल 1930 तक आपको क्या हुआ था कि दांडी यात्रा चला था। तो याद रहेगा कि दांडी यात्रा कब तक चला था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक आपको दांडी यात्रा जो था वो आपको चला हुआ था। दांडी यात्रा जो था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो किसके नेतृत्व में चला था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था, ठीक है ना। तो दांडी यात्रा क्यों शुरू किया गया था, देखिए तो अंग्रेजों ने नमक पर क्या कर दिया था, क्या आपको अधिक मतलब की कर लगा दिया था। दूसरी बात की भारतीयों को नमक बनाने पर रोक लगा दिया था। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहा से, गुजरात के जो साबरमती आश्रम है, क्या है, साबरमती आश्रम है, इसी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे कि आपको दांडी यात्रा जो थे वो आपको क्या किए थे, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से। यहाँ से एक प्रश्न हम लोग इससे भी पूछ लिया जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 याद रखिएगा, कितना है 1916। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में थी और इसी साबरमती आश्रम से 1930 में, ठीक है ना, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा को क्या किया था, शुरू किया था अपने 78 सहयोगियों के साथ। और इसी दांडी यात्रा के बाद क्या हुआ था कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपको क्या हो गया, शुरू हो गया। यानी कि दांडी यात्रा से शुरू होने वाला जो आंदोलन है वो आपको कौन सा है, तो वह है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा कि दांडी यात्रा के साथ शुरू होने वाला जो आंदोलन है वो कौन है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कभी कभी ये भी प्रश्न कर लिया जाता है कि दांडी यात्रा के साथ शुरू होने वाला जो आंदोलन कौन है, तो क्या कहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 31 तक पहले काल में चला था, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा, ठीक है, इस दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने मील की दूरी जो है आपको तय किए थे, तो कितने मील की दूरी तय किया था, तो देखिए तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के द्वारा क्या था कि आपको दोस्त है कितना, कि आपको 43 से या 40 से, हाँ 241, सॉरी, हाँ 241 मील की यात्रा इन्होंने क्या किया था, तय किया था। यानी कि लगभग आपको 385 किलोमीटर लगभग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 385 किलोमीटर लगभग इन्होंने क्या किया था कि आपको पैदल यात्रा किए थे। कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी कितने मील की यात्रा किए थे, तो आपको 241 किलोमीटर क्या है, तो 385 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 6 दिया था, ठीक है, यानी कि 385.6 किलोमीटर लगभग कभी तो हो गया, ठीक है। फिर ऐसे कभी कभी देखिए सर बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि दांडी यात्रा कितना दिन चला था, तो ये आपको 24 दिन चला था। कितना दिन चला था, 24 दिन। तो जब यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले दांडी किस राज्य में था, क्या कहोगे, गुजरात में। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था, शुरू किया गया था, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को। खत्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा के दौरान कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, 385 किलोमीटर का। मील कहेंगे तो 241। दांडी यात्रा कितने दिन चला था, 24 दिन, ठीक है। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा जो साबरमती मतलब आश्रम से शुरू हुई थी, कितने सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ। फिर प्रश्न किया जाएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, इसको जल्दी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है।